यह जो वीडियो है ये ठोस अवस्था का 7वां वीडियो है और इसमें हम लोग समझेंगे एकक कोष्ठिका के प्रकार। तो एकक कोष्ठिका तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि क्रिस्टली ठोस की जो एक छोटी सी इकाई होती है जो बार बार सभी दिशाओं में दोहरा कर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करती है, उसको एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो जैसे दीवार को बनाने में ईंट लगती है, उसी तरीके से किसी भी क्रिस्टली ठोस को बनाने के लिए छोटी छोटी इकाइयाँ बार बार जुड़ती हैं, उसके बाद क्रिस्टली ठोस का निर्माण होता है। तो उसी इकाई को एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो मूलतः जो एकक कोष्ठिका होती है ये दो प्रकार की होती है। इसको मैंने लिख दिया है, एकक कोष्ठिका मूलतः दो प्रकार की होती है। मतलब पहले हम एक कोष्ठिका को दो भागों में बांटते हैं। पहली है सरल या आद्य एकक कोष्ठिका। आप सरल कह सकते हैं या आद्य कह सकते हैं। एकक कोष्ठिका तो वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण केवल एकक कोष्ठिका के कोनों पर उपस्थित होते हैं, सरल एकक कोष्ठिका या आद्य एकक कोष्ठिका कहलाती है। आद्य मैंने नहीं लिखा है, सरल या आद्य एक ही चीज़ होती है। तो यहाँ पर देखिए एक फिगर बना के मैंने समझाने का प्रयास किया है कि ये घनाकार एकक कोष्ठिका है। इसमें जो अवयवी कण हैं वो केवल कोने पर हैं। तो ये क्या है? सरल एकक कोष्ठिका। अब इसको मैं देखिए फिगर से समझा दूँ। ये बॉक्स जैसे मान लीजिए कि ये आपका चौक का जो बॉक्स होता है, अगर एक कण यहाँ पर हो, मतलब ये गोला यहाँ पर अवयवी कण रखा हो, उसका सेंटर यहाँ पर होगा, तो ये गोला यहाँ तक टच करेगा। एक यहाँ होगा, 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 एक इधर होगा और एक इधर होगा। यानी 8 कोने पर गोले रखे होंगे। तो ये जो मैंने इस फिगर में समझाया है ये जालक बिंदु समझाया। अवयवी कण जो हैं उनके सेंटर को केवल मैंने दिखाया। वास्तव में ये गोले हैं और ये गोले आपस में टच कर रहे हैं। इसको मैं देखिए बना के समझा दे रहा हूँ। ये गोलियाँ आपको समझ में दिख रही होंगी। ये 4 गोलियाँ रख रहा हूँ। ये गोलियाँ ये चारों गोलियाँ ये हो गई हैं नीचे, ये व्यवस्थित नहीं हो रही हैं। ये 4 गोलियां आपस में टच करके देखिए रखी हैं। अब इसी गोली के ऊपर मैं अगर इसके ऊपर एक गोली, इसके ऊपर एक गोली, इसके ऊपर एक गोली, इसके ऊपर एक गोली, तो 8 गोली हो जाएगी। और उसके सेंटर को मिला दूं तो इसे हम कहेंगे सरल घनी एकक कोष्ठिका। तो ये जो पॉइंट दिखाए जाते हैं वो सेंटर दिखाए जाते हैं। यानी ये जो गोली है ये अवयवी कण है और ये अवयवी कण आपस में मिलकर पहले क्या बनाएंगे? एकक कोष्ठिका। तो शायद सरल एकक कोष्ठिका आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें अवयवी कण जो होते हैं केवल एकक कोष्ठिका के कोनों पर पाए जाते हैं। दूसरी है केंद्रित एकक कोष्ठिका। यानी अगर अवयवी कण कोनों के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी हैं तो उसे कहते हैं केंद्रित एकक कोष्ठिका। देखिए डेफिनेशन मैंने लिखा है, वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण एकक कोष्ठिका के कोनों के साथ साथ अन्य स्थानों पर उपस्थित होते हैं, केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। यह 3 प्रकार की होती है। मतलब कोनों के साथ साथ, मतलब किसी भी प्रकार की एक कोष्ठिका हो तो अवयवी कण तो कोने पर ही रहेंगे, कोने के साथ साथ और अन्य जगह पर हैं तो उसे कहेंगे केंद्रित एकक कोष्ठिका। यह 3 प्रकार की होती है। लिखा भी है मैंने 3 प्रकार की। तो केंद्रित का जो पहला भाग होता है वह होता है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। फलक का मतलब होता है फेस। जैसे देखिए ये आपको चाक का डब्बा दिख रहा होगा, इसमें 6 फलक हैं। एक इधर की दीवार, एक इधर का, एक इधर का, एक इधर का। तो 4 तो दीवारें हो गई, एक ऊपर का और एक नीचे का हिस्सा। इसमें 6 फलक होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो अगर कोनों के साथ साथ अवयवी कण जो हैं वह एकक
कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण एकक कोष्ठिका के कोनों के साथ साथ फलक के केंद्र पर भी पाए जाते हैं, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। जैसे अगर अवयवी कण, जैसे यहाँ पर एक गोले का सेंटर है, एक अवयवी कण का सेंटर है, दूसरे का यहाँ है, तीसरे का यहाँ है, चौथे का यहाँ है और एक कण यहाँ पर बीच में रखा हो। उसी तरीके से यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, एक कण यहाँ बीच में रखा हो, यानी सभी कोने पर कण हो और जो ये फेस बन रहा है इस फेस के बीचों बीच कण हो, तो उसे क्या कहेंगे? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब ये बनती कैसे है? तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका को समझाने के लिए मैं आपको देखिए दिखा रहा हूँ। अगर ये 4 अवयवी कण हैं, ये 4 हैं, अगर मैं इसके ऊपर 4 कण और रख दूँगा, इसके ऊपर एक गोली, इसके ऊपर एक गोली, इसके ऊपर एक गोली, ये गोली अवयवी कण को दिखा रही, तो ये सरल घनी एकक कोष्ठिका बनेगी। लेकिन अगर मैं इसी में 5वां जो अवयवी कण है वो ऐसे डाल दूं कि वो इन चारों के बीच में आ जाए, देख पा रहे होंगे आप लोग, ये 4 तो हैं, ये सब एक मोबाइल में पकड़ के रखा हूँ, दिख रहा होगा अब तो आ रहे। हाँ, ये कण जो है बीच में आ गया, ये सब कोने कोने पर हैं। तो अब ये तो बीच में आ गया फलक, ये बीच में आ गया सेंटर में। अब मैं ये जो जगह खाली है इसके ऊपर एक कण रखूँगा, एक कण यहाँ रखूँगा खाली जगह में, एक कण खाली जगह में यहाँ रखूँगा, और तो अब ये जो कण रखूँगा ये फेस के सेंटर पर आ जाएगा। उसके बाद मैं इसके जस्ट ऊपर एक कण, इसके ऊपर एक कण, इसके ऊपर एक कण, इसके ऊपर एक कण, यहाँ पर एक कण रखा हूँ, यहाँ पर एक कण रखा हूँ। उसके बाद जैसी व्यवस्था नीचे है वैसी व्यवस्था ऊपर कर दूंगा, तो उसको कहेंगे फलक केंद्रित घनी, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में जो अवयवी कण होते हैं यह कोने पर तो होते हैं। देखिए फिगर में मैंने समझाया है कि ये क्यूब टाइप स्ट्रक्चर है, तो कोने पर हैं। कोने के साथ साथ देखिए जो सामने वाला फेस दिख रहा है इसके बीच में एक कण है, इधर वाला जो फेस दिख रहा है इसके बीच में एक कण है, ऊपर वाला जो फेस दिख रहा है उसके बीच में एक कण है, और ये वाला जो फेस दिख रहा है इसके बीच में एक कण है, जो नीचे वाला दिख रहा है उसके बीच में एक कण है। तो इस तरीके से सभी, उधर वाला जो फेस दिख रहा है उसके बीच में एक कण है। तो फेस के सेंटर पर कण है। ये जो पॉइंट दिखाया गया जिसको मैं पहले ही समझा चुका हूँ, जिसको जालक बिंदु कहते हैं, ये अवयवी कणों के केवल केंद्र को दिखाया गया। वास्तव में यहाँ पर एक कण है, फिर यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये आपस में टच कर रहे हैं। अभी आपको फिगर में मैंने दिखाया था, ये जो कोने वाले हैं कोने वाले नहीं टच कर रहे हैं, ये फलक के विकर्ण के अनुदिश गोले एक दूसरे को टच करते हैं। और जो सरल घनी होती है इसमें ये कोर के अनुदिश एक दूसरे को टच करते हैं गोले, मतलब ये जो गोला है वो यहाँ तक है और ये गोला यहाँ तक है, ये वाला गोला ये वाले गोले को टच कर रहा है, केवल इसके सेंटर को दिखाया गया। तो 2 प्रकार की एकक कोष्ठिका आपने समझ लिया। तीसरी प्रकार की जो एकक कोष्ठिका होती है वह होती है ये तीसरे प्रकार की एकक कोष्ठिका है, ये मैंने 2 लिखा है, नहीं ये सॉरी ये दूसरे ही प्रकार की है, दूसरे ही प्रकार की है, वो सही लिखा था। तो केंद्रित एकक कोष्ठिका में जो पहला आपने पढ़ लिया फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, दूसरा है काय केंद्रित या अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण
एकक कोशिका के कोनों के साथ साथ कोशिका के केंद्र पर भी पाए जाते हैं। काय केंद्रित या अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। कोशिका का केंद्र का मतलब ये हुआ कि जैसे ये बॉक्स आप देख रहे हैं, चाक का बॉक्स, इसमें अवयवी कण कोने पर तो हैं ही, एक कण यहाँ, एक कण इसमें, इसके बीच में रखा हुआ, यहाँ पर जहाँ पर मेरा हाथ है, यहाँ पर बीच में रखा, ये एकक कोशिका का केंद्र है। इस पे यहाँ पर एक कण है और जो कण इसमें हैं वह कहाँ पर हैं, एकक कोशिका के कोनों पर हैं। मतलब यहाँ पर 8 कोने पर हैं और एक एकक कोशिका के अंदर है, तो उसे कहेंगे काय केंद्रित या अंतः केंद्रित। तो देखिए फिगर में भी मैंने समझाया है, ये 8 कण जो हैं कोने पर हैं और ये कण ठीक बीच में। तीसरे प्रकार की है आधार केंद्रित या अंत केंद्रित एकक कोशिका। वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण एकक कोशिका के कोनों के साथ साथ 2 समांतर फलकों के केंद्र पर भी पाए जाते हैं। आधार केंद्रित या अंत केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। मतलब कण इसमें कहाँ होंगे, 8 कोने पर तो अवयवी कण होंगे, एक इस पर होगा कण, यहाँ पर ठीक बीच में होगा, और एक नीचे होगा, मतलब 2 समांतर फलकों पर, यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा, ये चारों दीवारों पर नहीं होगा, तो उसे कहेंगे अंत केंद्रित या आधार केंद्रित। इसमें अवयवी कण कहाँ होते हैं, एक ऊपर फलक पर, एक नीचे वाले फलक के सेंटर पर और 8 कोनों पर। तो यह एकक कोशिका के प्रकार हो गए। अब आप लोग देखेंगे जो हमारे सिलेबस में एकक कोशिका है वो है घनी एकक कोशिका। तो घनी एकक कोशिका जब मैं आपको क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने बताया था कि 7 प्रकार के होते हैं। उसमें सबसे पहला प्रकार घनी ही पढ़ाया गया था, जिसमें A बराबर B बराबर C, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 था। तो घनी एकक कोशिका में मैंने वहाँ पर बताया था कि 3 प्रकार की होती है। वहाँ पर मैंने ब्रेवे जालक का नाम लिया था जो 14 होते हैं। तो घनी में 3 प्रकार की कोशिकाएँ होती हैं, सरल घनी, उसके बाद फलक केंद्रीय घनी, अंतः केंद्रीय घनी। तो 3 प्रकार की कोशिकाएं घन में होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सरल घनी एकक कोशिका में प्रभावी कणों की संख्या। प्रभावी कणों की संख्या मतलब एक एकक कोशिका में कितने कण होते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग सरल घनी कोशिका मैं पहले ही अभी समझा चुका हूँ कि सरल कोई भी एक कोशिका हो तो उसमें अवयवी कण केवल एकक कोशिका के कोने पर होते हैं। अब इसका जो आकार है वो घन के रूप में है और अवयवी कण कहाँ है, एकक कोशिका के कोनों पर है। तो सरल घनी एकक कोशिका में अवयवी कण केवल मैंने 2 बार लिख दिया है, एकक कोशिका के कोनों पर होते हैं। ये आप लोग जानते होंगे। घनी एकक कोशिका में कोनों पर उपस्थित अवयवी कण का योगदान 1/8 होता है। ये कैसे होता है ये मैं आपको एनसीईआरटी से अभी कंफर्म करके समझा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये बात अभी आपको समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ पर एक फिगर दिखाया गया है जहाँ पर बीच में एक कण है, ये क्रिस्टल है, इसमें 8 घनी एकक कोशिका है। अगर आप इस कण के नीचे देखें तो एक यूनिट सेल ये दिख रही है, एक उसके पीछे दिख रही है, एक ये दिख रही है, एक इसके पीछे। तो 4 यूनिट सेल नीचे है, 4 ऊपर है। तो ये जो कण है वो 8 यूनिट सेल में कॉमन है। तो सबसे पहले ये जब कण यहाँ पर है तो आधा कण तो नीचे चला गया, अब वो 4 भाग में बटा है। तो 1 यूनिट सेल में कितना भाग आएगा, 1/8। ये जो अवयवी कण होता है कोने पर उसका 1/8 यूनिट सेल में होता है। तो ये आपने समझ लिया और इसे आप याद रख लीजिएगा कि जो घनी एकक कोशिका होती है उसके कोने पे जो कण होता है उसका योगदान 1/8 होता है। तो कोने कितने होते हैं, कोनों की संख्या 8 होती है। तो अवयवी कणों
की कुल संख्या जो हो जाएगी एक कोष्ठिका में 8 गुणे 1/8 बराबर 1। यानी सरल घनी एकक कोष्ठिका के अंदर जो प्रभावी कणों की संख्या होती है वो 1 होती है, 1 कण होता है। वो मैंने नीचे लिख भी दिया। अतः सरल घनी एकक कोष्ठिका में प्रभावी कणों की संख्या बराबर 1। जालक बिंदु 8 होते हैं। जालक बिंदु का मतलब होता है कहाँ कहाँ पर कण है, तो इसमें 8 जगह पर कण है, तो ये जालक बिंदु 8 होते हैं, लेकिन प्रभावी कणों की संख्या आपकी 1 होती है। दूसरी है फलक केंद्री घनी एकक कोष्ठिका में प्रभावी कणों की संख्या। तो फलक केंद्री में मैंने आपको भी समझाया है कि फलक केंद्री घनी एक कोष्ठिका में जो अवयवी कण होते हैं वो घन के कोनों के साथ साथ फलक के केंद्र पर भी होते हैं। तो जो फलक के केंद्र पर अवयवी कण होता है उसका आधा भाग यूनिट सेल के अंदर होता है। जैसे ये बॉक्स आप चाक का डब्बा देख रहे होंगे, अगर यहाँ पर कोई कण हो और सेंटर यहाँ पर हो तो आधा अंदर होगा और आधा बाहर होगा। जब सेंटर इस पर है, इस पृष्ठ पर, तो आधा गोला अंदर होगा, आधा गोला बाहर होगा। हम ठोस अवस्था में जो अवयवी कण होते हैं या जिसको हम परमाणु अणु या आयन को अवयवी कण कहते हैं, उसे हम गोला मानते हैं, ठोस गोला। तो अगर इस पर सेंटर होगा तो आधा अंदर और आधा बाहर होगा। तो फेस पर जो भी गोला होता है उसका यूनिट सेल में 1/2 भाग होता है। तो फलक केंद्री घन में मैं आपको बता चुका हूँ कि 6 फेस होते हैं। फेस पर जो अवयवी कण होता है उसका योगदान 1/2 होता है। तो फलक केंद्री घनी में जो अवयवी कण होते हैं उसको मैंने लिख दिया है कि ये घन के कोनों के साथ साथ फलक के केंद्र पर भी होते हैं। तो घन में कितने कोने होते हैं? 8। तो 8 गुणे 1/8 धन 6 गुणे 1/2। तो ये 8 से 8 कटेगा, 1 होगा, और 2 3 6। तो यहाँ पर 3 आया, 1 धन 3 बराबर 4। तो फलक केंद्रीय घनी एकक कोष्ठिका में कुल कणों की संख्या आ गई 4। जालक बिंदु, जालक बिंदु का मतलब होता है वह स्थान जहाँ जहाँ पर कण होते हैं। तो 8 कोने पर कण होते हैं और 6 फलक पर होते हैं। तो 8 6 14। तो फलक केंद्रीय घनी में जो जालक बिंदु होते हैं उनकी संख्या होती है 14। अब तीसरा जो है वह है अंतः केंद्रीय घनी एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या, प्रभावी कणों की संख्या मुझे लिखना चाहिए था। अंतः केंद्रीय में कहाँ कहाँ कण होते हैं मैं अभी समझा चुका हूँ कि एकक कोष्ठिका के कोनों के साथ साथ एकक कोष्ठिका के केंद्र पर भी पाए जाते हैं। मतलब कोष्ठिका के अंदर होते हैं, बॉक्स के अंदर होते हैं। स्ट्रक्चर पीछे मैंने बनाया है और उसको मैं दिखा दे रहा हूँ। अंतः केंद्रीय वाला स्ट्रक्चर ये देखिए, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है। तो 8 कोने पर होंगे, एक गोला, एक कण ठीक बीच में होगा। तो जो ठीक बीच में होगा वो तो पूरा अंदर ही होगा, वो बाहर नहीं जाएगा। तो अगर हम इसके कणों को निकालेंगे, अवयवी कणों की कुल संख्या निकालेंगे, तो 8 कोने पर है और कोने के कण का योगदान 1/8 होता है। तो 8 गुणे 1/8 धन 1, तो कट के 1 हो जाएगा, 1 धन 1 बराबर 2। इसमें जो जालक बिंदु होंगे वो 9 होंगे, मतलब 9 स्थान पर अवयवी कण होंगे। इस पर एक क्वेश्चन है 2014 में पूछा गया है, और भी क्वेश्चन आप लोग किताबों से लगाइएगा, इसको मैं हल करवा दे रहा हूँ। एक घनी संरचना वाला यौगिक ए तथा बी तत्वों से बना है। इसमें ए परमाणु घन के कोनों पर तथा बी परमाणु फलक के केंद्र पर है। तो यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। अब हल देखिए। एकक कोष्ठिका में ए के परमाणुओं की संख्या, ए कहाँ है? कोने पर है। कोने कितने होते हैं? 8, और उस कोने पर कण का योगदान 1/8। तो 8 गुणे 1/8 बराबर 1 हो जाएगा। एकक कोष्ठिका में बी के परमाणुओं की संख्या, बी कहाँ है? फलक के केंद्र पर कितने फलक होते हैं? 6, 6 गुणे 1/2 बराबर 3। तो 1 आ गया, बी 3 आ गया, तो यौगिक का सूत्र हो जाएगा AB3। 1 तो लिखा नहीं जाता, आप लोग जानते होंगे।
B3, यानी एक A है B3 है, तो सूत्र हो गया AB3। तो ये क्वेश्चन 2014 का पूछा गया सवाल है और ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक में भी दिए हैं NCERT में, आप उसको लगाइएगा। तो इस वीडियो का क्या रिस्पांस मिला है आप मुझे बताइएगा।